रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 जो नहायत इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, तो बेटा इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इसका बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, यानी कोई भी नंबर है उसका लॉग क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है। The logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। यानी कि logarithm क्या होता है, हमें ये बताता है। The logarithm of a real number tells us, हमें बताता है how many times, यानी कितनी दफा one number, पहला नंबर must be multiplied by itself, अपने साथ कितनी दफा मल्टीप्लाई करें टू गेट अनदर नंबर, यानी कि एक कोई ऐसा नंबर उसको हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर हमें आसानी से रिजल्ट मिल जाता है। तो वैसा बेटा उसकी जो इक्वेशन है ये बनी हुई है बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास है बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बेटा क्या है हमारे पास, ये बेस है। ठीक है, बेस में लिखी हुई है। तो ये जो आपके पास ऊपर है ये हमारे पास क्या है, पावर है। तो पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट। और ये जो इक्वल के उस साइड पे हमें आता है वो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या आता है बेटा, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये आपके पास बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने क्या करना है, कोई नंबर कितनी दफा मल्टीप्लाई हो के हमें दूसरा नंबर देता है। इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यार देखिए आपके पास बेस क्या पड़ा हुआ है, 2 नंबर है। अब 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि 8 आता है। ठीक है, 2 को हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है, अनदर नंबर मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हमें साफ नजर आ रहा है, 2 की पावर 3 है। 2 को हम अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें अपने साथ टू इटसेल्फ तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो बेसिकली ये जो आपके पास 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली लॉग है, लॉग का नंबर है। ठीक है, क्या है ये बेटा, लॉग का नंबर है। इसने क्या बताया हमें कि हमने 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करके तो हमें दूसरा नंबर मिला 3 दफा मल्टीप्लाई करके। तो ये बेसिकली लॉग की वैल्यू होती है। इसकी जो जनरल फॉर्म है जो लॉग की, वो आपके पास है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे जो जब लॉग की फॉर्म में लिखा जाता है तो तब जो हमारे पास इधर नंबर होता है नीचे बेस में, तो ये जो बी है इसको हम कहते हैं बी इज बेस, यानी कि ये बेस है। और रिजल्ट को किधर लिखा जाता है, ये जो बेस में है उसके साथ इधर रिजल्ट को लिखा जाता है। तो एक्स इज रिजल्ट, इधर रिजल्ट बन जाता है। जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो हम इक्वल की उस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी एग्जांपल समझते हैं एक दो, तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो पहला और दूसरा को जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें दो तरह के सवाल है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाली फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उनको किस फॉर्म में लेके आना है, लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, आपने उसको पावर की फॉर्म में यानी कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। आप इसको अगर ध्यान से कर लेंगे तो आप आसानी के साथ एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको पिक कर लेंगे। बेटा सबसे पहले आपने गौर करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो बी है ये हमारे पास बेटा क्या है, ये हमारे पास है बेस, और ये जो वाई है हमारे पास ये क्या है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर। ये क्या है, एक्सपोनेंट। और ये जो इक्वल की इस साइड पर है बेटा ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। क्या है, ये रिजल्ट है। तो इस अगर हम इस तरह के क्वेश्चन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, इस जो एग्जांपल है इसमें देखा जाए तो बेटा जो हमारे पास बेस है वो 3 है, एक्सपोनेंट क्या है 2 है, और जो रिजल्ट है वो हमारे पास कितना है, 9 है। तो हमने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पावर की फॉर्म में, इसको हमने लेके आना है लॉग की फॉर्म में। तो लॉग की फॉर्म के लाने के लिए बेटा मैंने एक फार्मूला आपके लिए लिखा हुआ है कि लॉग बी, यानी कि बेस लिख ले या बी लिख ले, लॉग बेस, इधर आप लिख दे रिजल्ट और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ठीक है,
तो आपने इसके मुताबिक आपने बेटा सवाल के अंदर जो नंबर है इनको इस फार्मूले में पुट कर दे तो आपके लॉग के अंदर आंसर आ जाएगा। किस तरह बेटा, लॉग आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है, लॉग लिख लिया। तो बेटा इसमें देखिए हमारे पास बेस क्या है, इसको इस एग्जांपल के अंदर बेस हमारे पास है 3, तो हमने क्या करना है इस बेस की जगह क्या लिख देना है 3 लिख देना है। बाकी बेटा जो रिजल्ट है वो हमने इधर लिख देना है, ठीक है। रिजल्ट कितना है हमारे पास 9, तो हम 9 इधर लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल की उस साइड पे बेटा क्या आ रहा है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास 2 है, तो हम 2 को इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल है किस फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, लॉग की फॉर्म में। किस तरह लेके आएंगे कि ये जो आपके पास बेस है 3 है उसको हम बेस में लिख लेंगे, जो रिजल्ट है वो हम इधर ले आते हैं साइड पे, जो एक्सपोनेंट है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लॉग की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बेटा आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं, लॉग की फॉर्म में दिए हुए हैं, और वो कहता है कि उसको किस फॉर्म में करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास क्या बी हमारे पास इधर क्या है, बेस है, ये बेस होती है हमारे पास, और ये जो इधर नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है एक्स, ठीक है। क्या होता है बेटा, ये रिजल्ट होता है। आप जो जहां मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, उधर से भी आप इसको जिसकी जो जनरल फॉर्म थी वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं। और ये जो बराबर की उस साइड पे होता है आपके पास जनरल फॉर्म में, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल करते हैं, आपको इस फॉर्म के जो क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, log 5 1 to 5 इज इक्वल टू 3, तो आपने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आना, यानी कि पावर की फॉर्म में। तो बेटा आपने जस्ट ये फार्मूला नोट याद कर लेना, बेस की पावर एक्सपोनेंट, यानी कि बेस के ऊपर क्या लिखना है, एक्सपोनेंट, और इज इक्वल टू रिजल्ट लिख देना है। तो बेस अगर देखा जाए तो बेटा ये जो एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें हमारे पास बेस क्या है, बेस आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इधर ला के साथ लिखा था ये हमारे पास बेस होती है, तो हम इस तरह लिख लेंगे 5, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट बेटा किधर होता है हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म में, एक्सपोनेंट इक्वल की उस साइड पे होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो इधर एक्सपोनेंट कितना है 3, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 3 इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट बेटा हमारे पास कितना होता है, जो इधर सेंटर में होता है बेस के ऊपर साथ इधर एक्स, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास रिजल्ट क्या है 1 to 5, तो हम इधर लिख लेंगे 1 to 5, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 to 5। तो बेटा अगर ये फार्मूले आप नोट कर लेंगे कि ये किस तरह हमने लॉग की फॉर्म में बनाना है और किस तरह एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बनाना है, तो आप आसानी के साथ क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसको आप अच्छी तरह देख लें, इन फार्मूलास को नोट कर लें आप अपनी किसी कॉपी वगैरह पे, ठीक है। तो इन्हीं को आप यूज करके तो आसानी के साथ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपके पास पावर की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था कि आपको कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिए होंगे, उनको हमने किस में करना होता है, लॉग की फॉर्म में करना होता है। तो अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है सबसे पहला, इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने बेटा किस में ले आना है, लॉगरिथम फॉर्म में इसको इसके आंसर फाइंड करके देने हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ये आपके पास क्या होता है, पावर की फॉर्म में देखा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आपके पास जो नीचे होता है ये आपके पास बेस होती है, और जो ऊपर होती है ये पावर है यानी एक्सपोनेंट है, और जो इक्वल की इधर आता है वो हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इसको लॉग की फॉर्म में बनाने के लिए एक फार्मूला हमने स्टार्ट किया था कि हमने लॉग में जब इसको बनाना है एक्सपोनेंशियल को, तो हमने क्या करना है, पहले लॉग लिखना है, फिर उसके बाद बेस लिखनी है, जो भी बेस है, इधर बेस हमारे पास कौन सा नंबर है 10, बेस लिखनी है, बेस के साथ ऊपर क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। तो ये जो 1000 है ये इधर रिजल्ट की जगह पे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना है 3, तो 3 हमारे पास वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। हमने इस वो शॉर्ट फॉर्म में अगर फार्मूला ज़हन में रखेंगे तो आप आसानी से आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो बेटा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग लिखना है, लॉग के साथ बेटा क्या करना है, लॉग के साथ बेस लिखना है इधर नीचे। तो बेस इसमें क्या है हमारे पास 10 बेस है, तो नीचे हमने क्या लिख लिया 10, तो इधर साथ ऊपर क्या लिखना है बेटा, रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट हमारा इक्वल की दूसरी साइड पे होता है, वो हमने इधर लिख देना है, ठीक है। 1000 इधर आ गया, और जो आपके पास पावर होती है एक्सपोनेंट वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट है। तो बेटा इसमें जो बेस है वो हमारे पास क्या है 2 है,
एक्सपोनेंट कितना है 8 है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये जो 256 है ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो किस तरह बन जाएगा, लॉग, पहले लॉग लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखनी है, बेस। बेस बेटा क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, और इधर लिखना होता है रिजल्ट जो दूसरी साइड पे होता है, तो वो आपने इस साइड पे लिख लेना है 256, और जो पावर होती है उसको हमने इसको दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेम एज इट है। देखें आपके पास जो इधर बेस है वो हमारे पास क्या है 3 है, और पावर क्या है एक्सपोनेंट है ये -3 है, और ये इधर जितना भी दिया हुआ नंबर 1/27 ये आपके पास रिजल्ट है। तो पावर बेटा उस साइड पे चली जाएगी, लॉग लिखेंगे साथ, लॉग क्या लिख बन जाएगा हमारे पास लॉग, इधर नीचे क्या लाना है बेटा बेस, आप फार्मूले की मदद से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या आता है बेस आता है, तो बेस हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें बेस हमारे पास 3 है, और इधर क्या लिखना है बेटा रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट किधर होता है इक्वल की दूसरी साइड पे, तो वो हमारे पास इधर आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू, जो पावर एक्सपोनेंट है वो हमारे पास है दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इधर आ गया हमारे पास -3, तो ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। साथ आपने ये लाजमी लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, आपके पास 20 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 400, तो इसको भी लॉग की फॉर्म में करना, लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है लॉग लिखना है, और लॉग के साथ क्या करना है, जो आपके पास बेस है 20 उसको हमने नीचे लिख देना है, इसको जरा ध्यान से लिखना है आपने नीचे 20, और 20 के साथ हमने इधर क्या लिखना है बेटा, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट किधर होता है इक्वल की दूसरी साइड पे, उसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। 400 इज इक्वल टू, बेटा जो दूसरी साइड पे कौन सा जाता है, जो पावर होती है, पावर हमारे पास कितनी है 2 है, तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली गई। तो ये हमारे पास जो पावर वाला क्वेश्चन है वो हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लॉग की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलें बेटा आपके पास नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, तो फिर क्या करना है आपने बेटा, सबसे पहले लिखना है लॉग, और लॉग के साथ क्या लिखना है बेस। बेस बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 16, तो बेस से हमारे पास इधर नीचे लिख लेनी है बेस, और साथ आगे क्या लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट दूसरी साइड पे होता है, तो वो हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट जो हमारे पास पावर होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाती है, तो वो हमारे पास क्या है -1/4, तो ये हमारे पास बन गया इक्वल की दूसरी साइड पे -1/4, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहा है 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो सबसे पहले क्या लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, तो फिर क्या करना है बेटा लॉग लिखना है, और लॉग के साथ क्या लिखना है बेस। बेस हम इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 11 है, तो ये हमारे पास बन गया 11, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर है जो ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो इधर जो बेस के साथ हमने इधर क्या लिखना होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट किधर होता है बेटा इक्वल की दूसरी साइड पे, तो वो हमारे पास इधर आ जाएगा, तो वो किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा 11, बेस में 11 लिख लेंगे, इधर रिजल्ट लिखना होता है 121 इज इक्वल टू, इधर साथ आ जाएगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट दूसरी साइड पे चला जाता है, तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये हमने 6 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए, आप इनको अच्छी तरह देख लें, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, P इज इक्वल टू क्यू की पावर R। तो आपने पहले जो पावर वाला नंबर है, ठीक है, पावर वाली वैल्यू उसको आपने इस साइड पे लिख लेना है, तो आपने इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। R लिख ले, ठीक है, तो ये जो वैल्यू इसको आप इधर लिख दें क्यू की पावर R इज इक्वल टू P इस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी जो लॉग की फॉर्म बनेंगी वो कैसे बनेंगी बेटा, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है लॉग, और लॉग के साथ इधर क्या आता है बेस। बेस हमारे पास क्या है क्यू, तो वो क्यू हमारे पास इधर बेस में आ गई, ठीक है। और इधर क्या लिखना होता है साथ, इधर आपने लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट किधर होता है इक्वल की दूसरी साइड पे, ये हमारे पास P रिजल्ट है, P इस साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू, जो आपके पास एक्सपोनेंट है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लिखते हैं, तो इधर आपके पास एक्सपोनेंट क्या है R, तो R इसकी दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये बेटा इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, तो आपने आंसर किस तरह बनाना बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं लॉग, लॉग के इधर नीचे क्या लिखते हैं बेस। बेस हमारे पास क्या है 32, तो इधर हम आगे लिख लेंगे 32, और इधर साथ क्या लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट किधर होता है इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये आपके पास 1/2 इस साइड पे आ जाता है, 1/2 इस साइड पे आ गया इज इक्वल टू, उस साइड पे बेटा क्या आ जाता है जो पावर होती है, पावर एक्सपोनेंट है एंड -1/5, ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा नंबर। तो ये आपका बेटा इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। ठीक है, आपने शॉर्ट फॉर्म इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपने अगर ये फार्मूला याद कर लेंगे कि log लिखना है, फिर बेस लिखनी है, फिर रिजल्ट लिखना है इज इक्वल टू एक्सपोनेंट लिखना है, फिर आपको आसानी के साथ याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए फार्मूला है? अगर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल की पावर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको लॉग में बनाना है, तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जेन में रख लें फार्मूले को, जेन में रखने से ये फायदा होगा, आप क्वेश्चन अच्छा आसानी के साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने लगे। इसमें क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि नीचे अब आपको लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में थे क्वेश्चन, उसको हमने लॉग की फॉर्म में किया था। अब हमारे पास लॉग की फॉर्म में है और क्या किसमें करना है? एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर के फॉर्म में इनको बनाना है। ठीक है, तो जब बेटा हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी लॉग की, तो इसको हमने स्टडी किया था कि जो लॉग के इधर नीचे नंबर होता है ये हमारे पास बेस होती है, उसके साथ क्या होता है? इधर रिजल्ट होता है। क्या होता है? ये रिजल्ट होता है। जो इक्वल की उस साइड पे होता है ये हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब इसको पावर के फॉर्म में बनाना है तो ये जो लॉग के क्वेश्चन के अंदर जो बेस होगी उसको हमने नीचे लिखना है, और पावर के ऊपर क्या लिखना है? जो एक्सपोनेंट है जो दूसरी साइड पे होगा उसको हम किधर ले आएंगे? एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले आएंगे। जो इधर रिजल्ट होगा हम उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, लिखा हुआ है log 5 1 2 5 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या लिखना होता है? बेस। बेस हमारे पास क्या है? 5। ठीक है, जो आपके पास एक्सपोनेंट है ये इक्वल की उस साइड पे होगा। ठीक है, log की फॉर्म में, तो इसको लेके आपने किधर आ जाना है? इसकी पावर बना देना है। ठीक है, 5 की पावर 3 यानी कि ये आपके पास इधर आ गया, और ये 1 2 5 एट 125 उसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी कि रिजल्ट को दूसरी साइड पे कर देना, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, log 2 16 इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना है? पहले बेस लिखनी है। बेस लिखने के बाद बेटा क्या करना है? पावर जो है, ठीक है, एक्सपोनेंट है उसको हमने बेस के ऊपर लिख लेना है ऐसे। 2 की पावर क्या बन गया? 4, और जो इधर 16 था ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया, पावर की फॉर्म में आ गया। आपने ये इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाजमी लिखना साथ। चले इधर क्या लिखा हुआ है बेटा? हमारे पास log 23 इधर 1 है इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है? बेस लिखनी है। बेस हमारे पास क्या है? 23, तो ये बन गया हमारे पास 23, और इसकी पावर क्या आनी है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट log की फॉर्म में इक्वल की दूसरी साइड पे होता है, तो वो जो 0 है वो आपके पास इधर आ गया, यानी कि 23 की पावर 0 इज इक्वल टू, इधर जो रिजल्ट है इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 आ गया इधर। 2 की पावर 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर है, चाहे इधर 1000 लिखा हो, 2000 लिखा हो, कुछ भी कितना मर्जी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। और दूसरा एमसीक्यू भी आ सकता है, अगर log के साथ हमारे पास बेस और रिजल्ट सेम नंबर है, ठीक है, तो जो आपके पास जो इसका आंसर होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अगर ये सेम हो तो चले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। log की फॉर्म में हमारे पास, तो बेस बेटा हमारे पास क्या है? 5, तो 5 के ऊपर क्या है? एक्सपोनेंट। एक्स, तो ये जो 1 है ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर बेस रिजल्ट होता है, रिजल्ट दूसरी साइड पे चला जाता है, तो ये इसका 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5 इसका रिजल्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 वाला। इसमें क्या कह रहा है? log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको जो बेस लिखी हुई है उसके ऊपर लिखना है एक्सपोनेंट। तो बेस हमारे पास क्या है? 2, तो इधर आ गया हमारे पास 2, और उसके ऊपर क्या लिखना है? एक्सपोनेंट, जो इक्वल की दूसरी साइड पे होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया -3 इज इक्वल टू, रिजल्ट जो होता है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हमारे पास, तो इधर 1/2 इस साइड पे लिखा हुआ है, तो बेटा आपने क्या करना है? log को इस फॉर्म इधर इस साइड पे लिखना है, तो आपने लिख देना r लिख ले या 2 3 लगा ले इस तरह, तो वो भी ठीक बन जाता है। लेकिन इधर आपने log को इस फॉर्म में इधर इस साइड पे लेके आना, तो क्या बन गया? ये log 9 ऊपर क्या है? 3 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको जब इधर ले आएंगे तो आपको हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास बेस क्या है? 9, तो 9 के ऊपर क्या आना है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है? 1/2, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा 1/2।
2 और जो रिजल्ट है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इधर लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो इसके जो 2 पार्ट्स रह गए हम उसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। इसमें देखिए 5 इज इक्वल टू log जो है ना दूसरी साइड पर है, तो आपने इस साइड पे ले आना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आर लिख के, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, log इधर आ गया ये सारी वैल्यू log 10 और इधर क्या है 1 लाख। ठीक है, 5 0 लगा देने इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में बना लिया। अब इसको क्या करना है पावर की फॉर्म में, log की फॉर्म में क्वेश्चन, तो हमने इसको किस फॉर्म में लेके ना पावर की फॉर्म में। पावर की फॉर्म में किस तरह बनाएंगे, आपके पास जो बेस होता है वो उसको हमने बेस लिखना है और जो इक्वल की इस साइड पे नंबर होता है यानी एक्सपोनेंट होता है उसको हम इसकी पावर बना लेते हैं। ठीक है, इधर भी याद रख सकते हैं बेस के ऊपर क्या ना एक्सपोनेंट आना है, तो एक्सपोनेंट इधर आ गया इज इक्वल टू जो रिजल्ट होता है रिजल्ट इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाता है। तो क्या हमारे पास 1 लाख, तो वो ये आपके पास है इस साइड पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है बेटा, इसमें क्या है log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो इसमें क्यों क्या करना बेटा, सबसे पहले बेस लिखनी है। बेस हमारे पास क्या है 4 और उसके ऊपर क्या है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और इक्वल की दूसरी साइड पे होता है log की फॉर्म में, तो ये इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू जो रिजल्ट होता है रिजल्ट इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा 1/16 इधर आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपके पास जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं हर एक में एक्स वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, अननोन लिखा हुआ है, तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन दिए वो log की फॉर्म में है। ठीक है, तो यानी कि लगार्थम की फॉर्म में है, तो हमने पहले उनको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके तो फिर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटा आपके पास क्या होता है log की फॉर्म में, तो इसको पहले आप इसमें कर लें, आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कर ले, पावर की फॉर्म में तो लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह बना लेंगे बेटा, ये जो आपके पास x है, x बेस है, तो बेस पहले लिख लेनी है। जो एक्सपोनेंट होता है ये इधर आके इसकी पावर बन जाता है, जो आपके पास 64 है, ये जो रिजल्ट है ये दूसरी साइड पे चला जाता है। ठीक है, अब हमने 64 को इस तरह तोड़ना है कि वो किसी की पावर 3 बन जाए। ठीक है, ताकि हमारे पास जो पावर 3 है ऊपर वाला ये सेम हो जाए। तो अब इसके थोड़े से आपके फैक्टर्स बना ले। ठीक जी, तो बेटा हमने इससे जो 64 है इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, 64 को हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 16। ठीक है, फिर इसको अगर मजीद आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 4, तो फिर 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 आ जाता है। इसका मतलब है 4 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 3 बन जाएगा। तो हमें लिख सकते हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर पावर सेम है तो जो बेसिस होती है वो भी सेम होती है। तो इसके लिए अगर पावर सेम आ रही है हमारे पास 3 तो बेस भी हमारे पास क्या होती है सेम होगी। तो x का जो आंसर बन जाएगा बेटा वो हमारे पास कितना बन जाएगा 4। तो ये आपका पास जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 के वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। तो आपने लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो आपने क्या करना है, अब बेस लिखनी है पहले, तो बेस के ऊपर क्या लिखना है बेटा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है x है, तो x इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, x इधर आ गया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा 1। जो आपके पास 1 होता है वो दूसरी साइड, रिजल्ट हमारा दूसरी साइड पे चला गया। तो बेटा हमने क्या करना होता है, या तो बेस सेम करनी है या पावर सेम करनी है। ठीक है, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का कि कोई भी नंबर है तो अगर उसकी जो पावर है वो 0 है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर 2 है तो 2 की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 के बराबर है। अगर 1000 है, कोई भी बड़ा नंबर है, तो अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 है। तो हमने क्योंकि हमने क्या करना है बेस सेम बनानी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है जो 5 की पावर 0 होता है वो भी 1 के बराबर होता है। तो आपने इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो आपने क्या लिख लेना है बेटा 5 की पावर 0। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है हमें कि अगर बेस सेम हो तो पावरें भी सेम होती हैं। तो बेस हमारे पास दोनों तरफ 5 है तो पावर क्या है वो भी सेम होगी। तो x का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास x के सामने क्या आ रहा है 0, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें बेटा क्या करना है, log x रिजल्ट क्या है 8 इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। बेस हमारे पास क्या है x, तो x लिख लेना है। ये जो 1 है एक्सपोनेंट ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 8, रिजल्ट उस साइड पे चला जाएगा। तो ये बेटा ऑलरेडी हमारे पास आंसर है, बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 हो तो वो x ही होता है और इज इक्वल टू 8। तो यही इसका आंसर बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, ठीक है। अगर उसी नंबर की अगर पावर 1 बन जाए तो वही नंबर नीचे दोबारा बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर x की पावर 0 होता तो ये क्या होता, 1 होता, ठीक है। अब आया x की पावर 1, तो अगर किसी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो ये x का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बेटा इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसकी क्या बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी बेटा, आपने क्या लिखना है, बेस पहले लिख लेना है। बेस हमारे पास क्या है 10 है, 10 लिख लिया। 10 की पावर क्या आ रहा है, माइनस का 3, तो ये एक्सपोनेंट इधर आ गया, इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, रिजल्ट उस साइड पे चला जाता है, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे क्या है, आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर है और उसके नीचे 1 जरूर होता है, तो पावर क्या है नेगेटिव में है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ओवर में ले आएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 1/10 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि आपके पास कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100, 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है, ठीक है। आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 1000 इज इक्वल टू एक्स, इसको सीधा करके लिख दें, ठीक है। तो एक्स का बेटा आंसर बन गया 1/1000। तो ये इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसका ये आंसर बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। तो हमने सबसे पहले ये log की फॉर्म इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। तो ये जो बेस है, बेस के ऊपर क्या लिखना है आपने, ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है, तो 3/2 इसकी क्या बन गया बेटा, पावर बन गया, ठीक है। इज इक्वल टू जो रिजल्ट होता है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, वो जो 4 होता है ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 जो किसका स्क्वायर होता है, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 आ जाता है, फिर 2 को 2 से करें तो 1 आ जाता है। इसका मतलब है जो 4 होता है वो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और बाहर क्या आ रहा है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको रेज कर दें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये जो 4 है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। अब ये जो 2 है ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सीधा करके लिख दें तो एक्स बेटा हमारे पास कितना आ गया, 8। तो ये जो पार्ट नंबर 5 है ये उसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 वाला। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाने के लिए आपके पास जो बेस है वो पहले लिख लेंगे बेस, और ऊपर क्या लिखना है बेटा, एक्सपोनेंट जो दूसरी साइड पे होता है उसको हम इधर ले आएंगे। तो ये बन गया 2 की पावर x, जो इधर आपके पास रिजल्ट होता है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं इक्वल की, ठीक है। ये आ गया 1024, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, या तो बेस सेम बनानी है या पावर सेम बनानी है। तो हमने क्या करना है 1024 के हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा 1024, ठीक है। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 5 2 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 2 टाइम 4, ठीक है, 5 टाइम 10 और 6 टाइम 12। फिर इसको मजीद 2 से करें, ठीक है, 2 1 टाइम 2 आ जाता है, ठीक है। आगे 2 2 टाइम 4, आगे इधर से 16 तो ये आ गया 8। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 2 से तो आपके पास बेटा क्या बनता है 64 आ जाता है। फिर 2 से करें तो आपके पास 32, फिर 2 से करें तो आपके पास 16, फिर 2 से करें तो आपके पास बेटा क्या बनता है 8, फिर 2 से करें तो 4, फिर 2 से करें तो 2 आ जाता है, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। अब ये देखें सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 की कितनी पावर बनेगी, इसको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा ये बन गई हमारे पास 2 की पावर 10।
तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है बेटा हमें कि अगर बेस सेम हो तो पावरें भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इधर जो बेस सेम है 2 लिखा हुआ है, तो x के सामने क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 10, तो ये इसका आंसर है जो पार्ट नंबर 6 है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।